96 विधानसभा सीट उपचुनाव से जुड़ी हुई है। अपना दल एस की आधिकारिक उम्मीदवार रिंकी कौल घोषित की गई है। रिंकी कौल का नामांकन वैध पाया गया है। रिंकी कौल की सास पन्ना कौल ने नामांकन वापस लिया है। जाति विवाद के चलते सास बहू दोनों ने पर्चा भर दिया था और नामांकन रद्द होने की आशंका से सास ने भी पर्चा भरा था। राहुल कौल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। राहुल कौल की पत्नी है रिंकी कौल और 96 से भाजपा सहयोगी अपना दल एस ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। तो अपना दल एस की आधिकारिक उम्मीदवार रिंकी कौल घोषित हुई हैं। उनके पर्चे को सही पाया गया है जांच के बाद। एक और बड़ी अपडेट सोनभद्र से मिल रही है। वहां पर बांस का बना पीपा पुल अचानक टूट गया है और हादसे में नहाते वक्त 6 बच्चे नदी में गिरे। स्थानीय लोगों ने 5 बच्चों को तो बचा लिया है, लेकिन एक की तलाश चल रही है। बांस का पुल अवैध तरीके से नदी पर बनाया गया था। जुगैल थाना इलाके के कुराड़ी सोन नदी का मामला है। सोनभद्र से खबर। और इसी पीपा पुल पर 6 बच्चे नहा रहे थे। पुल टूटा तो नदी में गिरे। 5 को लोगों ने बचा लिया, एक की तलाश वहां पर चल रही है। अवैध तरीके से बांस का पुल बनाया गया था। और एक बड़ी अपडेट मिल रही है। वाराणसी जीआरपी को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्करों के पास से लाखों की अफीम बरामद हुई है। लिक्विड अफीम की तस्करी ये आरोपी करते थे। पकड़े गई अफीम की कीमत 4,88,000 रुपए। पहले भी तस्कर अफीम तस्करी में जेल जा चुके हैं। बिहार के गया से मध्य प्रदेश में अफीम की ये लोग सप्लाई करते हैं। तो बड़ी अपडेट, लिक्विड अफीम की तस्करी करते थे आरोपी और जो पकड़ी गई है अफीम उसकी कीमत 4,88,000 रुपए। पहले भी ये जो आरोपी तस्कर हैं जेल जा चुके हैं। लखनऊ में गुड्डू मुस्लिम की धमकी भरी चिट्ठी से हड़कंप मचा हुआ है। आलमबाग के रहने वाले देवेंद्र तिवारी को यह चिट्ठी मिली है। 20 लाख लेकर इलाहाबाद पहुंचने की धमकी दी गई है और चिट्ठी में एडीजी, एसटीएफ और सीएम योगी का भी नाम है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, उन्हीं को यह धमकी भरा पत्र मिला है। और ये देखिए आप, नीचे लिखा हुआ है प्रेषक गुड्डू मुस्लिम। टाइप किया हुआ पत्र है। ये टाइप किया हुआ पत्र आप देख रहे हैं। पूरा पत्र इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। इसमें 20 लाख रुपए लेकर देवेंद्र तिवारी से इलाहाबाद पहुंचने की धमकी दी गई है और इसमें जिक्र है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो ज्यादा जानकारी देंगे इस पत्र के बारे में भी और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां भी उनके पास ही हैं। विवेक। राजेंद्र, ये शाम को कल देर शाम को चिट्ठी, इनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी देवेंद्र तिवारी की, और उस गाड़ी के पीछे जो वाइपर होता है उसमें ये चिट्ठी फंसी हुई थी। ऐसा लगता है कि किसी ने उसमें रखी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस की कौन हो सकता है, कौन ऐसी गुड्डू मुस्लिम के नाम से धमकी दे सकता है। और पत्र में एक खास बात का जिक्र करना चाहूंगा। वो पत्र में लिखा है कि तुम्हारी पीआईएल की वजह से मुसलमानों के पेट पर लात पड़ी है। जो चिट्ठी में धमकी दी गई है कि कोई स्लॉटर हाउस बंद करने की कोई पीआईएल डाली थी देवेंद्र तिवारी ने, उसी को लेकर उसको धमकाया गया है कि तुम्हारी वजह से इतने सारे स्लॉटर हाउस बंद हो गए। हालांकि 3-4 साल पहले की बात है। योगी सरकार की पहली बार बनी थी सरकार, तब की बात है। स्लॉटर हाउस बंद हुए थे, तमाम स्लॉटर हाउस पर ताला लग गया था। सरकार ने सख्ती की थी और उसके बाद से कई लोग बेरोजगार हो गए थे जो मुस्लिम समुदाय के हैं। तो इसको लेकर धमकी दी गई और कहा है कि तुम्हारी पीआईएल की वजह से कई लोगों के पेट पर लात पड़ी है। और अब जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम लिखा है, एडीजी, एसटीएफ है अमिताभ यश, उनका भी नाम लिखा है और कहा है कि तुम्हारे साथ साथ इन तीनों को भी जान से मार देंगे। ये धमकी दी गई है। चूंकि मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर धमकी दी गई है, एडीजी हैं एसटीएफ के, उनको भी धमकाया गया है। तो पुलिस इसको गंभीरता से देख रही है कि आखिर कौन ऐसी धमकियां दे सकता है। देवेंद्र तिवारी की तरफ से एक एफआईआर के लिए कॉपी दी गई है आशियाना आलमबाग थाने में। जल्द इस पर एफआईआर भी हो जाएगी और आगे जो एक्शन है, चूंकि आसपास कल देर
शाम का मामला है, तो आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है कि कौन ऐसी धमकी दे सकता है, कहीं ये कोई शरारत तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी तमाम बार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है। कई चिट्ठियां बड़े सराफा कारोबारियों को मिली हैं, उनसे पैसा मांगा गया है। तो अभी तक जैसे आज तक का वक्त दिया है गुड्डू मुस्लिम, जो कथित चिट्ठी है गुड्डू मुस्लिम के नाम से, आज तक का वक्त दिया था कि इलाहाबाद आकर 20 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। तो पुलिस का प्रोटेक्शन भी है, पुलिस लगातार उनकी देवेंद्र तिवारी की निगरानी कर रही है, उनके साथ बातचीत करके, संवाद करके चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने पुरानी रंजिश के चलते कोई धमकी दी हो, ये भी देखा जा रहा है। तो उनसे जानकारी ली जा रही है कि कौन कौन उनके दुश्मन है, किनसे उनकी जो विवाद है, रार है, वो चलती है, रंजिश चलती है, ये सब जानकारियां ले रही है। बहुत जल्द पुलिस का दावा है कि चिट्ठी भेजने वाले को हिरासत में ले लिया जाएगा, गिरफ्त में लिया जाएगा और उसके बाद आगे इंटरोगेशन की जाएगी। बहुत धन्यवाद विवेक आपका। निकाय चुनाव की बात करते हैं, जिसके दूसरे चरण को लेकर अब से थोड़ी देर बाद भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जिला कोर कमेटी के भेजे गए नामों पर चर्चा होगी। जिला कोर कमेटी की ओर से 3-3 नामों का एक पैनल भेजा गया है। दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगमों, 99 नगर पालिकाओं और 240 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के नामों पर फाइनल चर्चा होगी। उसके बाद ये नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। आज होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोर कमेटी की इस बैठक पर हमें ताजा अपडेट देने के लिए। अनुभव, शाम के 5 बजे का वक्त था इस बैठक के शुरू होने का, जो जानकारी आई थी, तो क्या यह बैठक शुरू हो गई है या अभी भी जो बैठक में हिस्सा लेने वाले लोग हैं अभी पहुंच ही रहे हैं? देखिए बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे बीजेपी मुख्यालय की, क्योंकि जो दूसरे चरण में हम कहें 7 नगर निगम हैं, 95 नगर पालिकाएं हैं और 240 से ज़्यादा नगर पंचायतें हैं, वहाँ किसको टिकट मिलेगा इस पर फाइनल मुहर आज लगनी है। और इसीलिए तमाम लोग जो टिकट की आस लिए आए हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले अभी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन एक साथ निकले हैं एक गाड़ी से। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह तकरीबन 2:30 बजे पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी और उसी पर नामों पर चर्चा होगी। खासतौर से 7 जो नगर निगम है जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होने, वहाँ मेयर कौन होगा। हमारे साथ ब्रज क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी हैं, जो अब MLC बन चुके हैं। इनसे जानेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से जिले से नाम क्षेत्र में आते हैं और कैसे फिर कोर कमेटी में जाता है। रजनीकांत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, MLC बन गए, कल आपने शपथ भी ले ली। लेकिन ये जो निकाय चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिले से नाम आते हैं, क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्र से प्रदेश में आते हैं, ये क्या प्रक्रिया है? ये वही प्रक्रिया है जो आप बता रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहला छंटना लगता है और पहले छंटने और दूसरा छंटना लगता है, फिर तीसरा छंटना लगता है। तो 3 लगातार 4 लगातार छंटने लगने के बाद में उसमें जो गंदगी है, जो खाने योग्य अन्न नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जीतने योग्य कार्यकर्ता नहीं है, उसको एक तरफ करने के बाद में जीतने वाले कार्यकर्ता को और पुराने कार्यकर्ता को प्राथमिकता देते हुए भारतीय जनता पार्टी अच्छे निर्णय पर पहुँचती है। तो जिस तरीके से क्षेत्र से जो नाम आते हैं, कोर कमेटी में उन्हीं नामों पर चर्चा होती है या उसके अलग भी कोई नाम आ सकते हैं अचानक अगर हम कहें? नहीं, ये कोई मापदंड नहीं है, लेकिन प्रमुखता इसी पर दी जाती है। अगर लगता है, बाद में याद आता है कि ये कार्यकर्ता अच्छा है, तो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उसमें जोड़ा जाता है। अच्छा, आप तो क्षेत्रीय अध्यक्ष है लंबे समय तक, आपने 17 में भी, 19 में भी, 22 में भी तमाम चुनाव कराए। बहुत लोग नाराज होते हैं जब चुनाव होते हैं, टिकट नहीं मिलता, नाराज हो जाते हैं। वो मुश्किल खड़ी नहीं करता पार्टी नेतृत्व के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ठीक उस प्रकार से है जैसे देवों के देव भोलेनाथ हैं, वो भी भोले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इसी प्रकार से भोला है, उसे किसी निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। 17 नगर निगम में इस बार क्या होगा? सपा की भी तैयारी, बसपा की भी तैयारी है? तैयारी लोग तो बहुत पहले से करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 17 में से 17 मेयर जीतेंगे। तो देखिए, रजनीकांत माहेश्वरी पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, ब्रज क्षेत्र के MLC बन गए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से
नाम जो है वो फ़िल्टर होते हैं और फिर फ़िल्टर नाम जो है वो यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर आते हैं और फिर उनमें से ही कुछ नाम जो यहाँ पर तय हुए हैं, जो आज बैठक हुई है। देखिए तमाम क्षेत्रीय अध्यक्ष हमें नज़र आ रहे हैं। कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल भी हमें नज़र आ रहे हैं और गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष जो सहजानंद राय हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो हम कहें पश्चिम क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सिसोदिया, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ब्रज क्षेत्र के जो अब इस वक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो यानी इन 4 क्षेत्रों की आज बैठक हुई है और जो नाम तय हुए हैं उन्हीं नामों पर खासतौर से देखिए जो मेयर के नाम है 7 जगहों के, 7 नगर निगम अभी बचे हैं जहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होने, तो उनमें जो मेयर के नाम है उनमें किसको प्रायोरिटी दी जाए, किसको नंबर 1 पर रखा जाए, इसी पर कोर कमेटी की ये बैठक है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है इस बार क्योंकि पहले चरण के लिए जब कोर कमेटी की बैठक हुई तो यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल नहीं हो पाए थे, वो नहीं आ पाए थे लखनऊ। लेकिन इस बार जब आज दूसरे चरण के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्शन होना है, कोर कमेटी की बैठक होनी, तो वो विशेष तौर से दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं और तकरीबन 6 बजे जब मुख्यमंत्री आवास पर बैठक शुरू होगी तो वो भी वहां पर जाएंगे। ठीक है, अभी इस वक्त कौन कौन से नेता यहाँ पर जो अभी मंथन चल रहा है प्रदेश कार्यालय पर, जहाँ से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी वहाँ पर कौन कौन से नेता मौजूद हैं इस मंथन में? देखिए बिल्कुल हमें यहाँ पर पार्टी के कुछ विधायक नज़र आए हैं। इसके अलावा कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे भी हमें नज़र आई हैं। इसके अलावा कुछ विधायक भी हैं, कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। जो 3 क्षेत्र हमने बताए हैं उन 3 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। राधा मोहन, देखिए आपको दिखाएं, प्रमिला पांडे सामने आ रही हैं, कानपुर की मेयर हैं और इसी कोशिश में हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, नाम जाएगा नहीं जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हम कहें कि डाउटफुल बना हुआ है। तो इसीलिए हमने कई दिन देखे कि जो प्रमिला पांडे यहाँ पर मौजूद हैं, अभी भी देखिए आप ऊपर से आ रही हैं, तो शायद ऊपर जो लोग होंगे क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे उनसे मुलाकात करके आ रही हैं। तो ये बीजेपी में आज जो बैठक हुई है वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। 2 क्षेत्रों की बैठक कल हुई थी, आज लगभग 4 क्षेत्रों की बैठक हुई है और जो नाम पहले ज़िले से आए फिर क्षेत्र में चर्चा हुई, कुछ नाम हट गए, कुछ नाम बचे रहे, उन्हीं नामों पर राजेंद्र ये चर्चा हुई है। आप देखिए, अगर आपको दिखाएं तो हमें नज़र आ रहे हैं प्रकाश पाल जो कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और प्रमिला पांडे इस वक्त उनसे बातचीत कर रही हैं, मुलाकात कर रही, क्योंकि अगर टिकट मिलेगा तो भी क्षेत्रीय अध्यक्ष की बड़ी भूमिका है, नहीं मिलेगा उसमें भी क्षेत्रीय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और तो ऐसी मुलाकातें चलेंगी हो रहा है और ऐसी मुलाकातें चल भी रही होंगी। एक तस्वीर आपने दिखा दी कानपुर की और निश्चित रूप से ऐसी चर्चाएं वहां पर हुई भी होंगी और हो भी रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी ने आज बिना गाजे बाजे के महापौर पद के लिए अपना नामांकन पत्र जमा करा दिया है। वंदना वाजपेयी का कहना है कि उनके सामने कोई भी चुनौती नहीं है और साफ सफाई से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वो जनता के बीच जाएंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी आज अपने पति के साथ पहुंची हैं नामांकन करने और वो बाहर निकली हैं नामांकन करने के बाद। उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, नामांकन पत्र आपने कर लिया, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे नामांकन सही सलामत भरा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से सही किया, मुहूर्त के साथ भरा। हाँ जी बिल्कुल। आप बात करें अगर मुद्दों की, आपको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है, तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि साफ़ सफाई की परेशानियां हैं, उसको सही करना है मुझे, और जो कि शहर में पेयजल की समस्या है उस पर काम करना है, सीवर की समस्या है, पार्कों का सुंदरीकरण करना है, आवारा जानवरों का जो ठेला पटरी दुकानदारों के लिए काम करना है, फेरी नीति लागू करनी है, चुनौतियों की अगर बात की जाए तो क्या चुनौती आपके सामने है? मुझे तो कोई चुनौती नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि हाँ, जनता का प्यार मुझे मिलेगा भरपूर रूप से, क्योंकि हमारे परिवार का सेवा और समर्पण का इतिहास रहा है, तो उसी मन से मैं जा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही हमेशा ये सीट बटी है महापौर पद की। समाजवादी पार्टी ने कभी इस सीट को जीता नहीं। हाँ कभी जीता नहीं समाजवादी पार्टी ने। हाँ जी, आप इतिहास भूल जाइए और हमारी ईमानदारी पे, जैसे कि जनता ने पहले भी विधायक जी को आगे बढ़ाने का काम किया, वैसे ही मुझे भी पूरा प्यार देंगी। मुझे करेंगे, नया इतिहास रचेगी समाजवादी पार्टी 100%। 100% समाजवादी पार्टी नया इतिहास रचेगी। समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी अपने पति समाजवादी पार्टी के ही विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ आज नामांकन करने पहुंची हैं और उनका कहना है कि उनके सामने किस तरीके की कोई चुनौती नहीं है और समाजवादी पार्टी इस बार महापौर पद पर जीत दर्ज करके एक इतिहास दर्ज करने जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।